कृपया ध्यान से देखिए, सुनिए और सोचिए। पूछिए अपने आप से ये सवाल, क्या आपकी इंग्लिश कमजोर है? क्या आप बदलते समय के साथ चलना चाहते हैं? क्या आप एक अच्छी जॉब या करियर चाहते हैं? क्या आपको इंग्लिश बोलने से डर लगता है? यदि इन सवालों के जवाब हाँ में हैं, तो ये कोर्स आपकी पहली जरूरत है। बारमाटे सर्स स्पोकन इंग्लिश। इंग्लिश सीखे, जिंदगी बदले। हम वादा करते हैं आप इंग्लिश बोलेंगे। बैचेस टाइम सुबह 8 से 9 बजे, शाम 5 से 6 बजे। बैचेस अवेलेबल ऑफलाइन एंड ऑनलाइन। वी आल्सो टीच केमिस्ट्री 11th एंड 12th CBSE एंड MP बोर्ड। हमारा पता है क्रिसेंट एकेडमी, उत्कृष्ट विद्यालय, मैदान के सामने, बालाघाट। संपर्क करें 9424466994। अपने सपनों को आकार देने के लिए हमसे जुड़िए। Don't wait. New batches are started. Join us now. दस दिवसीय गणेश चतुर्थी पर्व का आज अनंत चतुर्दशी पर गणेश जी की प्रतिमाओं का विधि विधान से विसर्जन के साथ समापन हुआ। हवन पूजन और आरती करने के बाद श्रद्धालुओं ने घरों और पूजा पंडालों में विराजित गणेश प्रतिमाओं की झांकी निकाली और बप्पा मोरिया के जयकारे लगाते हुए विसर्जन स्थल पहुंचे। नगर में विसर्जन के लिए नगरपालिका प्रशासन के द्वारा 10 स्थानों पर व्यवस्था की गई है, जहां पर भक्तों ने गणेश जी की आरती उतारकर नदियों और विसर्जन कुंड में श्रद्धापूर्वक गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन किया। वैनगंगा नदी के किनारे प्रतिमाओं के सुरक्षित विसर्जन को लेकर आकर्षक साज सज्जा युक्त कुंड तैयार किया गया है। यहां पर नगरपालिका प्रशासन की ओर से विसर्जन और पूजन सामग्री के लिए विशेष व्यवस्था भी की गई है। वहीं कुछ श्रद्धालुओं ने अपनी आस्था के अनुसार नदी की बहती जलधारा में भी विसर्जन किया। इस संबंध में अभय कोचर ने कहा कि सनातन संस्कृति की मान्यता अनुसार भगवान गणेश जी का विसर्जन बहती जलधारा में ही होना चाहिए। NGT के नियमों का प्रशासन को ठीक से अध्ययन नहीं है, इसीलिए प्रशासन श्रद्धालुओं को विसर्जन कुंड में प्रतिमाएं विसर्जित कराकर हिंदू विरोधी होने का परिचय दे रहा है। को मनाया जाता है, जैसे एक किसान के खेत की मिट्टी आती है, मूर्तिकार उसको रूप देता है और शहर और ग्रामीण लोग उसकी पूजा करते हैं और उसका नदियों में विसर्जन होता है। तो किसान के खेत से लेकर के नदी तक का एक संपर्क, जीवन संपर्क आदमी का स्थापित होता है। तो मैं समझता हूँ यह परंपरा बनी रहना चाहिए, क्योंकि बहुत ही कारगर परंपरा है। चाहे हम मृदा संरक्षण की बात करें या नदी संरक्षण की, दोनों के हित में है। तो निश्चित तौर पर ये ज़रूरी है और इस चीज़ का निर्वहन होना चाहिए। और जो बात आती है प्रतिस्पर्धा की, तो प्रतिस्पर्धा जैसी कोई बात नहीं है, जिसकी जैसी आस्था है। अभी कुछ परिवार ऐसे मिले जो कुंड में विसर्जन नहीं करना चाहते, तो उनके लिए भी, उनकी आस्था का भी सरकार को ध्यान रखना चाहिए, जो कि बेहद ज़रूरी है। यदि उनकी आस्था बहते जल में कुंड मूर्ति को प्रभावित करने की है, तो उस पर रोक क्यों होनी चाहिए। और जो NGT का आदेश या सुप्रीम कोर्ट का आदेश बताया जा रहा है, वो खुद प्रशासनिक अधिकारियों ने उसका अध्ययन नहीं किया है। यह आदेश को फर्जी रूप से लागू किया गया है, आस्था में चोट पहुंचाने की कोशिश की गई है। नदियों में के पास कुंड बनाने की बात नहीं की थी सुप्रीम कोर्ट ने, नदियों में कुंड बनाने की बात की थी। तो मैं समझता हूँ एक बहुत ही बड़ा जिला प्रशासन द्वारा धर्म विरोधी, पुलिस प्रशासन द्वारा धर्म विरोधी कार्य आज करने का यहाँ पे प्रयास या दुस्साहस किया गया, जो घोर निंदनीय है। और भविष्य में ऐसे जो हिंदू आस्था विरोधी कार्य है वो नहीं होना चाहिए, ऐसी मेरी सभी समाजजनों से अपील है। गौरतलब है कि नगर में प्रतिमाओं के विसर्जन को लेकर प्रशासन के द्वारा जरूरी व्यवस्था की गई है, जहां पर श्रद्धालु अपनी आस्था के अनुसार पूजा अर्चना कर प्रतिमाओं का विसर्जन कर रहे हैं। कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा और नगरपालिका अधिकारी सतीश मटसेनिया के अलावा पुलिस अधिकारी भी विसर्जन स्थल पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने व्यवस्थाओं को देखा और निर्देशित किया है कि प्रतिमाओं का विसर्जन केवल कुंड में ही करें। हर साल गणेश जी की प्रतिमाओं के विसर्जन के दौरान किसी न किसी की जान चली जाती है। ऐसे में सुरक्षित स्थान पर ही प्रतिमाओं का विसर्जन करना चाहिए, जिससे कि पर्यावरण भी प्रदूषित न हो। यहाँ कितना विसर्जन हो गया अभी तक? 15-16 हो गए सर। 16 हो गए सर, 16 हो गए। दिलीप
तहसीलदार रामबाबू देवांगन ने कहा है कि विसर्जन के लिए शहर में 10 स्थानों पर व्यवस्था की गई है, जहां पर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम भी किए गए हैं। गणेश विसर्जन की प्रक्रिया चालू है। जिन जिन स्थलों पर गणेश विसर्जन कार्रवाई चल रही है वहाँ पर सभी जगहों पर सुरक्षा के चाक चौबंद निभान पुलिस की टीम लगी हुई है। साथ साथ हमारे जो तैराक हैं वो भी लगे हुए हैं और लोगों को पानी में डूबने से बचाने के लिए सभी संसाधन उपलब्ध हैं। और हम आम जनता से गुजारिश करते हैं कि पानी में जाने से बचें और जिन जगहों पर विसर्जन कुंड बनाए गए हैं कोशिश करें कि विसर्जन कुंड में आप अपने गणेश का विसर्जन करें। दिगंबर जैन समाज द्वारा मनाए जा रहे प्रयाधिराज पर्युषण पर्व का आज रविवार को उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म के साथ समापन हुआ। इस अवसर पर प्रातःकाल मंदिरों में नित्य नियम पूजा के साथ श्री जी का अभिषेक व शांति धारा एवं विधान मंडल की पूजा संपन्न हुई। नगर के सुभाष चौक स्थित दिगंबर जैन मंदिर में आयोजित पर्युषण पर्व के समापन अवसर पर 50 किलो चांदी के रथ और रथ कक्ष का लोकार्पण भी किया गया। इस मौके पर दिगंबर जैन समाज के अध्यक्ष ऋषभ कुमार जैन सहित अन्य पदाधिकारी और उपासक भी मौजूद रहे। वर्षों में हमेशा याद किया जाएगा। अंत में मैं सभी समाज के सभी व्यक्तियों को, सभी महिलाओं को साधुवाद देता हूं जो इस कार्यक्रम में आए और आकर मुझे 2 शब्द बोलने का मौका दिया। बहुत बहुत बताया गया कि पर्युषण पर्व के दौरान विगत 9 दिनों में उपासकों ने क्रोध, मान, माया, लोभ को छोड़ा, सत्य के बारे में जाना, संयम को धारण किया, तप त्याग किया, आकिंचन्य धर्म का पालन करना सीखा अर्थात परिग्रह का त्याग करना सीखा। जिस प्रकार क्षमा का विरोध क्रोध, मार्दव का विरोध मान है, उसी प्रकार आकिंचन्य धर्म का विरोध परिग्रह है। यह बात पर्युषण पर्व के दौरान समयसार मंडल एवं 10 लक्षण धर्म पर प्रवचन देते हुए कोतमा से पधारे पंडित राजेंद्र जैन ने कही। पर्वाधिराज पर्युषण पर्व मनाए जा रहे हैं। 10 लक्षण 10 धर्मों के आधार पर मनाया जाता है। 10 दिन तक अनवरत यह कार्यक्रम चलता है और उत्तम क्षमा से प्रारंभ होकर के मार्दव, आर्जव, सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग, अकिंचन, ब्रह्मचर्य और पुनः क्षमा वाणी के साथ हमारा यह कार्यक्रम संपन्न होता है। राजेंद्र पंडित जी कोतमा से हमारे बीच आए हैं, जिनके माध्यम से यहाँ 10 दिन से 10 लक्षण विधान महोत्सव संपन्न हुआ है। उसका भी समापन हवन और पूर्णाहुति के साथ कल संपन्न हो जाएगा। महिला उत्पीड़न के मामले में लगातार हो रही वृद्धि के खिलाफ आज अंबेडकर चौक में छात्राओं ने कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए। छात्राओं ने कहा कि जिस तरह से देश के विभिन्न इलाकों में महिला उत्पीड़न के मामले सामने आ रहे हैं, यह देश के लिए शर्मनाक और चिंताजनक है। उन्होंने पुणे और दिल्ली की घटना पर रोष जाहिर किया। कॉलेज छात्राओं ने इस दौरान अंबेडकर चौक में कैंडल जलाकर उन महिलाओं को श्रद्धांजलि भी अर्पित की जो विभत्स घटना के शिकार हुए हैं। इस दौरान एनएसयूआई और युवक कांग्रेस ने उनके इस शांति मार्च को समर्थन देते हुए कहा कि आज देश और प्रदेश में कानून व्यवस्था पर सरकार का कोई अंकुश नहीं है। लगातार महिला उत्पीड़न के मामले बढ़ रहे हैं। इस दौरान छात्रा पूजा नागतोड़े, युवा कांग्रेस उपाध्यक्ष गौरव नागपुरे, दीपक जाधव व अन्य युवा मौजूद रहे। जला रहे औरतों के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं आए दिन, जैसे कि अभी पुणे में हुआ 14 साल की बच्ची के साथ, उसके साथ एक ऑटो वाले ने उसको पानी पिलाया और उसको अपने ऑटो में लेके एक फ्लैट में लेके गया, जिसपे बारी बारी से 8 लोगों ने रेड किया। उसके बाद उसको एक ट्रेन में छोड़ दिया गया। उस ट्रेन में सफाई कर्मचारी थे 2, उन्होंने भी उनके साथ अत्याचार किया, उन्होंने भी उसके साथ दुष्कर्म किया एंड उसको छोड़ दिया गया। वैसी ही हालत में वो बंदी दिल्ली तक पहुंची। दिल्ली में जब वो पहुंची तो उसकी हालत इतनी खराब थी कि देखा भी नहीं जा सकता था। वो बच्ची 14 साल की, उसकी मतलब हालत ऐसी हो गई थी कि जब उसको कोई पूछ भी रहा था तो वो बता नहीं पा रही थी, सिसक रही थी वो। और अभी रिसेंटली एमपी में सिवनी में जो हुआ केस, हाँ, ये जो राबिया के साथ हुआ, जो एक कांस्टेबल थी, लेडी कांस्टेबल जो थी, जिसके साथ ये केस हुआ, जिसके साथ 4 लोगों ने बलात्कार किया, इसमें एक पुलिस कांस्टेबल जो उनकी फ्रेंड थी वो भी शामिल थी। रात में लेट नाइट वर्क करती है, जो लेट नाइट निकलती है, उनके वो कब तक अनसेफ रहेंगी? कब तक हमारी गवर्नमेंट इन सबको अनदेखा करेगी?
वैध रॉयल्टी पर ट्रैक्टर से रेत का परिवहन कर रहे विष्णु चाकपाक से मारपीट की घटना को लेकर पूर्व सांसद कंकर मुजारे ने 18 सितंबर को एक होटल में प्रेस वार्ता आयोजित की, जहां उन्होंने रेत एवं शराब के कारोबारी राजेश पाठक के इशारे पर इस घटना को अंजाम दिए जाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि अवैध रेत परिवहन की चेकिंग के लिए माइनिंग का अमला है और शराब की अवैध बिक्री के लिए जिले में पुलिस और प्रशासन है। इसके बावजूद एक कारोबारी के इशारे पर सब कुछ होना यह माफिया राज और गुंडा राज की प्रवृत्ति को दर्शाता है। उन्होंने यह भी कहा है कि राजेश पाठक जैसे लोग समाज सेवक नहीं बल्कि रेत माफिया और शराब माफिया है। कुछ लोग इन्हें अवैध कमाई की आड़ में मिलने वाले चंदे को लेकर हॉकी स्पोर्टिंग क्लब और कबड्डी संघ का अध्यक्ष बनाए हुए हैं। ऐसे लोगों से भी उन्होंने कहा कि वे इसके लायक नहीं है। इसी तरह उन्होंने ब्राह्मण समाज से भी आह्वान करते हुए कहा कि समाज की प्रतिष्ठा को ध्यान में रखते हुए अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए। पुलिस है, एसपी है, माइनिंग अधिकारी है, इंस्पेक्टर है, सब ये क्या कर रहे हैं? कैसे अज्ञात हो गया? ये बहुत ही गंभीर मामला है और उसको जो मारपीट किया उस पर भी जांच होना चाहिए उसकी, और जांच करके राजेश पाठक का उनको सजेशन है। राजेश पाठक ने खुद बोला हुआ है कि तुमको जो करना करो, मैं हूँ, तुमको बचा लूँगा। और ये भी वो कहते हैं, उनके लोग भी कहते हैं, वो भी कहते हैं कि हमको तो पुलिस, कलेक्टर, शासन, प्रशासन सब हमारा है, हम चला रहे हैं पूरे जिले को, ये बोल रहा है राजेश पाठक। और न्यायालय भी जो है, न्यायालय में भी हमारे सब लोग बैठे हुए हैं, न्यायालय में भी बोल दिया कि हमारे लोग बैठे हैं, उनको हम तो जजों को हम गाड़ी देते हैं, होटल में ठहराते हैं, जहाज़ का टिकट देते हैं, तो हमारा कौन क्या कर सकता है? कोर्ट में भी केस चला गया तो वहाँ से ही बचा लेंगे हम। तो उनके ऐसे हौसले बढ़ा दिया है अपराधियों के, समाज सेवक बन जाता है। तो समाज सेवक अगर राजेश पाठक जैसे लोग समाज सेवक बन गए, रेत माफिया, शराब माफिया, तो फिर बाकी जो असली समाज सेवक उसकी क्या हालत होगी? वो कहाँ से समाज सेवक कहला लेगा? तो ऐसे समाज सेवक होना है। हॉकी के उसको मतलब हॉकी क्लब, नेहरू क्लब का स्पोर्टिंग क्लब है, एक ज़माने का बहुत नामी क्लब है, उसका अध्यक्ष बना रखा है कुछ लोगों ने, कुछ दलालों ने। वो अध्यक्ष के लायक है? कहीं कबड्डी संघ का अध्यक्ष बना रखा है, थोड़ा बहुत पैसे दे दिए, उसी में अपना कर रहा है, तो अपना स्तुति गान होते रहता है उसका। मध्य प्रदेश के जबलपुर में आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आदिवासी नायक अमर शहीद राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह के श्रद्धांजलि कार्यक्रम में बालाघाट से बैगा समाज के अध्यक्ष साधुराम धुर्वे भी हिस्सा बने, जहां उन्होंने जनजातीय संग्रहालय की आकर्षक चित्रकला का अवलोकन किया। उन्होंने बताया कि आदिवासी संस्कृति और सभ्यता भारत की सबसे प्राचीनतम है। इसके संरक्षण के लिए आज सरकारों के साथ ही सर्व आदिवासी समाज को भी कार्य करने की जरूरत है। शहीद मुद्दे भाई